यदि आप भी बिहार बोर्ड से क्लास 9th में स्टडी कर रहे हैं वर्तमान में और आप बिहार के किसी भी स्कूल में स्टडी कर रहे हैं तो आपका कल से अर्थात कि 28/11 से आपका एग्जाम स्टार्ट होने जा रहा है। तो फर्स्ट दिन आपका मातृभाषा हिंदी का पेपर होगा। तो हिंदी का पेपर का मैं ओरिजिनल पेपर क्वेश्चन पेपर आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं, आप लेकर आ गया हूँ। तो अभी के इस वीडियो में समझेंगे कि ओरिजिनल पेपर का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का उत्तर कैसे डाउनलोड करेंगे। साथ ही साथ ये भी सीख लेंगे कि इसका ऑब्जेक्टिव का आंसर की कैसे देखेंगे। तो सभी चीज़ की जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। कितना परीक्षा में पैटर्न रहेगा, कितना प्रश्न का आपको उत्तर देना है, सभी चीज़ की जानकारी आपको देगा। चलिए जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। हिंदी का प्रश्न पत्र है बिल्कुल ओरिजिनल, जो कि कल के एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका इसका सब्जेक्टिव उत्तर लेकर आने जा रहा हूँ। और उसके साथ साथ ये भी सिखा देंगे आपको कि कैसे पीडीएफ इसका डाउनलोड करेंगे। और एक चीज़ और महत्वपूर्ण बात है आपके लिए कि अगर आप इस चैनल से रेगुलर व्यूअर थे, शुरू से अगर इस चैनल से अगर जुड़े थे, तो आप देखे थे कि इस चैनल आपका हैक हो चुका था। तो इसीलिए आपको इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसी पर आपको हर एक प्रकार का जितना भी आपका मैट्रिक क्लास 9th में आप स्टडी कर रहे हैं, जितना भी आपका जैसे साइंस, सोशल साइंस, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, सभी का पेपर इसी पर आपके लिए अपलोड किया जाएगा। तो जल्दी जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो सभी छात्र। और यहाँ पर देखिए खंड अ में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न की चर्चा होती है। यहाँ पर आपका कल के एग्जाम में देखने के जाएंगे तो यहाँ पर विषय कोड वगैरह 101 रहने जा रहा है। ठीक है, तो विषय कोड समय आपको 1 घंटा 30 मिनट का दिया जाएगा। फुल आपका मार्क 50 मार्क का आपका एग्जाम रहेगा। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न खंड अ में। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर परीक्षा का पैटर्न आपका 30 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जिसमें से किन्हीं 25 का उत्तर देना है। तो यहाँ पर देखिए खंड अ में आपके लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके लिए यहाँ पर देख सकते हैं, बिल्कुल आपके लिए ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। कल के एग्जाम देकर आइएगा तब आप हमको बताना है कि एग्जाम में आपको पेपर मैच किया कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए एक नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, जल्दी जल्दी से देख लेते हैं प्रश्न किस रूप में आया है। तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दिए होंगे। चलिए, विकल्प OMR सीट पर नीले काले बॉल पॉइंट को आपको क्या करना है, भरना है। कितना का, 25 का उत्तर आपको देना है। मैं आपको यहाँ पर 30 प्रश्न का उत्तर बताऊंगा। चलिए, एक प्रश्न क्या कह रहा है, राजेंद्र प्रसाद के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय के मूल रूप में कितने विषय के की शिक्षा अनिवार्य थी। तो कितने, तो एक नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपके सामने है गुरुजी, 7 विषय के। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 की ओर आ चुके हैं। 2 प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, भगजोगनी चूंकि मुंशी जी की गरीबी में पैदा हुई और जन्मते ही माँ के दूध से वंचित होकर क्या कहलाने लगी। तो आपको याद होना चाहिए 2 प्रश्न का उत्तर दुआरा कहाँ है, तो ऑप्शन ए पर। टुआरा कहाँ है, तो ऑप्शन ए पर। जल्दी जल्दी से प्रश्न की चर्चा करते हैं। चलिए, कवि केदारनाथ के अग्रवाल के अनुसार किस तरह के हिंदुस्तान की उर्व भूमि की मान समान स्वतंत्रता, ज्ञान और खुशियों की फूल खिलेंगे। तो किस प्रकार के, तो 3 प्रश्न का राइट आंसर आपके सामने है गुरुजी, ऑप्शन डी, आजादी और हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 4 प्रश्न, जल्दी जल्दी से प्रश्न को देखते हैं। 4 प्रश्न क्या कह रहे हैं आपसे, निम्नलिखित में से कौन एक सूफी कवि थे। तो 4 प्रश्न का राइट आंसर आपको याद होना चाहिए, ऑप्शन सी में, प्रातरंत हिंदुस्तान कहाँ है, ऑप्शन सी में। चलिए 5 प्रश्न, पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत पात्र के टॉलस्टॉय के घर पर लेखक के राम कुमार के किस प्रसिद्ध पुस्तक से संकलित थे। तो 5 प्रश्न का राइट आंसर आपको याद होना चाहिए, यूरोप के स्केच से। कहाँ है, स्केच से, ऑप्शन डी पर। अगला 6 प्रश्न की ओर चलते हैं। अष्टवर्ग, यहाँ पर देखिए अष्टावर्ग शीर्षक पाठ के हिंदी के साहित्य के किस विधा से में रचित थे। तो 6 प्रश्न का याद होना चाहिए आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरुजी आपके सामने है, ऑप्शन ए में, देखिए रेखाचित्र। चलिए 7वां प्रश्न क्या है, गुरु गोविंद सिंह ने 706 ईस्वी में औरंगजेब के पत्र लिखा था तो खूब प्रसिद्ध हुआ, उस पत्र का क्या नाम था, क्या नाम था। तो 7वां प्रश्न का उत्तर आपके सामने है, जफर नाम, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न 8वां प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर बिल्कुल आपका कल के एग्जाम में बिल्कुल यही प्रश्न देखने को मिलेंगे। आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। और इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको एक काम कर लेना है, 2-3 विकल्प आपको दूंगा। पीडीएफ डाउनलोड आप 3 विकल्प से कर सकते हैं। बहुआ टाइप विकल्प है, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। दूसरा विकल्प है आपको मैं एक नंबर दे, इस पर नाम अपना वर्ड लिखेंगे तो ऑटोमेटिक अपना नाम इसके आपके नंबर पर पीडीएफ चला जाएगा। जल्दी से इसको नंबर को आपको नोट कर लेना है, जल्दी से। और उसके साथ साथ तीसरा विकल्प है, आपको मैं वेबसाइट पर ले जाकर सिखा दूंगा, जहाँ से आप खुद से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, जल्दी से। चलिए 7वां प्रश्न की ओर चलते हैं। 8वां प्रश्न क्या है, चल, यहाँ पर देखिए 8वां प्रश्न आपके, देखिए काफी शानदार प्रश्न है आपके सामने। 8 में, चल दीदिया चल, इस मोहल्ले में लाल पान की बेगम बसती है, नहीं जनती दोपहर दिन और चौबारे साथ रात बिजली की बत्ती भक भक करती चलती है। प्रस्तुत कथन का कहानी के किस पात्र का है। तो आपको याद होना चाहिए 8-9 प्रश्न का राइट आंसर आपके सामने है गुरुजी, ऑप्शन डी, चंपिया का, तो ऑप्शन डी में है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 9वां प्रश्न क्या है, कवित्री महादेवी वर्णा के अनुसार जल से भरी बदली का जल किसके लिए होता है। तो 9 प्रश्न का राइट आंसर है कवि महादेवी वर्णा के अनुसार जल से भरी बदली जल किसके लिए होता है। तो 9वां प्रश्न का आपके सामने है उत्तर गुरुजी, आकाश के लिए। अगला 10वां प्रश्न की ओर चलते हैं। 10वां प्रश्न क्या कह रहे हैं आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा शीर्षक पाठ लक्ष्मी नारायण सिद्धांतु के द्वारा रचित है।
कौन सा है? तो आपको इसका उत्तर याद होना चाहिए। 10 नंबर प्रश्न का उत्तर आपके सामने है गुरुजी, ऑप्शन बी ग्राम गीत के मरमर, ऑप्शन बी पर है। अगला 11 प्रश्न क्या है? कवि रैदास रचित कितने पद में सिखों के पवित्रों धर्म ग्रंथों के गुरु ग्रंथों को साहब में भी सम्मिलित है? तो 11 प्रश्न का राइट आंसर आपके सामने है 40 पद में। कवि रैदास के रचित कितने पदों में सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में भी सम्मिलित है? तो 11 नंबर का प्रश्न आपको बताया अभी ऊपर का, रिपीट कर रहा है प्रश्न। यहाँ पर देखिए 12 प्रश्न की ओर आते हैं। 12 प्रश्न क्या है? लेखक राम कुमार के एक रूसी मित्र का क्या नाम था जिसके हाथ में एक बड़ी सी कार यशानाया पोलायन गए हैं, क्या नाम था? तो आपको याद होना चाहिए। तो 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपके सामने है गुरुजी, यूरा कहाँ है? तो ऑप्शन डी पर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। कवि हरिवंश राय बच्चन की प्रथम पत्नी का क्या नाम था? कवि हरिवंश राय बच्चन की प्रथम पत्नी का क्या नाम था? यहाँ पर प्रथम पत्नी का नाम पूछ रहा है। तो अगर आप बुक को अध्ययन अच्छे से किए होंगे तो आपको यहाँ पर इसका उत्तर मालूम होगा, तो जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नहीं मालूम है तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी में श्यामा देवी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 14 की ओर। बिहार में प्रचलित लोकगीत कितने मुख्य भेद है? यहाँ पर देखिए बिहार में प्रचलित लोकगीत के कितने मुख्य भेद है? तो आपको 14 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको याद होना चाहिए गुरुजी, ऑप्शन ए पर देखने को मिल गया। 4 भेद होते हैं, यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए पर है। चलिए अगला 15 नंबर प्रश्न। वीणा बजाने के में प्रवीण होने के कारण किस सम्राट के विशेषण संगीत चलिए प्रावीण होने के कारण किस सम्राट के विशेष ज्ञान के लिए संगीत मर्दनंद कहा करते थे? तो आपको 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको याद होना चाहिए गुरुजी, आपके सामने है ऑप्शन ए सम्राट समुद्रगुप्त को। कहाँ है? तो ऑप्शन ए पर। अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 16 की ओर। बिहार में उस लोक नृत्य का क्या नाम है जिसे अभिनय और गायन के साथ मूर्तियों को भी भागीदारी रहती है? क्या नाम है? झिझिया है या डोमकच है या सामा चकेवा है या लौंडा नाच? क्या है? जल्दी से इसका उत्तर आपको देने से चलना है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपके सामने है लौंडा नाच। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 17 की ओर। आज प्राकृतिक के जेनोलॉजी के संस्थाओं में नालंदा और यहाँ पर देखिए धौली होगा, यहाँ पर धौली के भुवनेश्वर के शांति के स्तूप के डिजाइनिंग किसने की थी? तो किसने की थी? तो आपको याद होना चाहिए। 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपके सामने है गुरुजी, ऑप्शन बी। यहाँ पर देखिए उपेंद्र महारथी ने। कहाँ है? तो ऑप्शन बी पर। चलिए अगला प्रश्न 18 प्रश्न यहाँ पर कट गया है, तो इसका उत्तर आपको याद रहना चाहिए पीडीएफ के द्वारा। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार के वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो बउआ भी इसका उत्तर दे देगा गुरुजी। एक ही प्रकार के व्यक्ति और वस्तु का बोध किस में होता है? तो इसका कमेंट बॉक्स में आपको जरूर देना है, जातिवाचक संज्ञा का। चलिए काफी शानदार। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है आपके सामने ऑप्शन डी, 6 भेद होते हैं। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहलाते हैं? तो 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है आपके सामने ऑप्शन सी, विशेषण कहलाते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 21 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? क का उच्चारण स्थान क्या है? तो क का उच्चारण स्थान आपको याद होना चाहिए। तो जल्दी से, काफी शानदार प्रश्न है। तो क का उच्चारण स्थान आपके सामने कंठ है ना। काल के कितने भेद होते हैं? तो काल के भेद कितने होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? सोना शब्द में निम्न में से कौन सा पर्यायवाची शब्द है? तो 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपके सामने है गुरुजी, ऑप्शन डी, कनक। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 24 की ओर आ चुके हैं। थोड़े दिन का सूखा निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ है? तो 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपके सामने है 4 दिन की चांदनी। अगला प्रश्न की ओर चलते क्वेश्चन संख्या में 25 की ओर आ चुके हैं। 25 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? पेट में चूहा कूदना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो पेट में चूहा कूदना मुहावरे का अर्थ होता है आपके सामने ऑप्शन बी, जोर से भूख लगना। अगला 26 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। रात की और संध्या के बीच के बैल का इस वाक्य खंड के लिए एक शब्द है। तो 26 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपके सामने है गुरुजी, ऑप्शन ए, गोधली का। आपके बुक का ही नाम लिया गया है यहाँ पर। चलिए 27 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 27 नंबर प्रश्न, सिनेमा शब्द का लिंग क्या है? तो आपको याद होना चाहिए सिनेमा शब्द का लिंग है या पुल्लिंग है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 28, सदैव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो संधि विच्छेद करने के लिए यहाँ पर बोल रहा है। तो 28 नंबर प्रश्न का आंसर बउआ भी देते हैं, सदा जोड़ एव। कहाँ है? तो ऑप्शन सी पर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 29 की ओर, मानवीय शब्द का जुड़े प्रत्यय के लिए कौन विकल्प सही है? तो 29 नंबर प्रश्न का उत्तर आपके सामने है गुरुजी, ऑप्शन बी, ईया। तो बड़ा ई होगा यहाँ पर, ईया। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या लास्ट 30 नंबर प्रश्न, परिवर्तन शब्द का में कौन सा उपसर्ग होगा? परिवर्तन में कौन सा उपसर्ग होगा? परिजोड़ वर्तन, तन ना। तो ऑप्शन डी पर है, तन। अगला प्रश्न, इसी तरह मैंने आपका जितना भी आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव प्रश्न था सभी का चर्चा कर लिया, और नेक्स्ट वीडियो में आपको जल्दी इसका सब्जेक्टिव उत्तर जो आप यहाँ पर देख रहे हैं सब्जेक्टिव का उत्तर लेकर आने जा रहा हूँ। तब तक के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है, और चलिए इसका सीख लेते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव का
कैसे आप इसका उत्तर देखेंगे और साथ ही साथ सब्जेक्टिव उत्तर को भी आप कैसे डाउनलोड करेंगे जब इसका वीडियो लेकर आया जाएगा तब। तो चलिए सबसे पहले सीख लेते हैं। यहाँ पर देखिए बिल्कुल हिंदी का ओरिजिनल प्रश्न पत्र की चर्चा करें, कल को एग्जाम में आपको जरूर पूरा के पूरा छाप कर आ जाना है। चलिए सीख लेते हैं किस रूप में इसका प्रश्न पत्र आया है। जितना मैंने आपको ऑब्जेक्टिव का दिखाया सभी का आंसर और उसके साथ साथ क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए सिंपल से आपके मोबाइल फोन में कोई सा भी ब्राउजर आपको ओपन कर लेना। जैसे मैं यहाँ पर गूगल क्रोम ब्राउजर के आपके सामने ओपन कर लिया और जो इस गूगल सर्च बॉक्स में आपके सामने टाइप करके सर्च करता है उसी रूप में आपको टाइप करना है, उसके बाद आपको सर्च कर देना है। सिंपल सा इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर देखिए अपना चैनल का नाम जो आप एजुकेशन और पब्लिक देख रहे हैं इस चैनल का नाम आपको लिख लेना है अच्छे से। पहले आपको पूरे बता देना है अच्छे से एक एक पॉइंट को, उसके बाद ऑफ, उसके बाद पब्लिक लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर वर्ड में आ जाइएगा, उसके बाद 4580 आपको टाइप कर देना है पॉइंट, उसके बाद ब्लॉग स्पॉट आपको लिख लेना है, ब्लॉग स्पॉट, नहीं तो आप एजुकेशन और पब्लिक भी आप लिख सकते हैं ब्लॉग स्पॉट। आपको मैं सीधे सीधे आपको वेबसाइट पर लेकर जा रहा हूँ। ब्लॉग स्पॉट आपको टाइप करने के बाद फिर डॉट का फिर कॉम लगा देना है, ठीक है। इसके बाद आपको एक चीज का यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, ओ के बाद यहाँ पर जो आप स्पेस देख रहे हैं इस स्पेस को हटा देना है, फिर पी के बाद जो इस स्पेस को, फिर 4 के बाद इस स्पेस को इतना हटा दीजिएगा, फिर बी के बाद जो आप यहाँ पर स्पेस देख रहे हैं इसे आप हटा दीजिएगा। इतना हटाने के बाद आपको यहाँ पर देखिए, इतना हटाने के बाद आप यहीं से भी आप सीधे सीधे सर्च मार सकते हैं, नहीं तो आपको सीधे होम पेज वाले ऑप्शन यहाँ पर देखिए आपके सामने कितना है, आपके सामने लिंक मिलेगा, तीनों किसी भी लिंक पर आपको क्लिक करेंगे तो आप होम पेज वाले ऑप्शन पर आप चले जाएंगे। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन कर आइएगा तो यहाँ पर देखिए बीएससी अपडेट है, फिर नीचे स्क्रॉल डाउन कर आइएगा तो यहाँ पर देखिए क्लास 9 का सेक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा होगा। क्लास 9 का सेक्शन आपको यहाँ पर दिखा दे, क्लास 9 का सेक्शन यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हैं। तो इसी में आपको सबसे पहले यहाँ पर खोज लेना है कहाँ है हिंदी का पेपर, तो यहाँ पर देखिए क्लास 9 का हिंदी का जो क्वेश्चन पेपर आप यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं, यहीं से आप देख सकते हैं क्लियर। तो सिंपल सा इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे मैं आपके सामने क्लिक किया आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आगे खुलेगा, तो आगे का पेज आपको सामने इस तरह का खुलेगा। तो यहाँ पर देखिए साधारण भाषा में आपके लिए लिख दिया गया है क्या है ये आपका नवंबर मंथली एग्जाम, सभी चीज यहाँ पर लिख दिया गया है, विषय कोड वगैरह सभी चीज आपका कब से कब तक एग्जाम होगा, सभी चीज जब तक आप आइएगा वीडियो देखकर तब तक यहाँ पर पेपर आपका अपलोड हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर पेपर अपलोड मिल जाएगा। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको सारी जानकारी आपको मिलेंगे। और साथ ही साथ आप हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले, ताकि अगला वीडियो में आपके जल्दी लेकर आने जा रहा हूँ संस्कृत का इसका जो भी आपका सब्जेक्टिव का उत्तर। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।